सेठ बंसी बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। तभी उसका बेटा राजू उसके पास आया। अरे पिताजी, हमारे घर समाचार पत्र कब से आने लगा? अरे ये तो मैं पड़ोसी से मांग कर लाया हूँ। मैं इतना पागल थोड़ी हूँ कि समाचार पत्र पर पैसे खर्च करूंगा। पिताजी, क्या आप हमेशा से ही इतने कंजूस हैं? क्या बोला? गुस्सा क्या होते हो? राजू सही सवाल तो कर रहा है। इसको वो बताओ ना, जब इसका जन्म हुआ था तब तुमने क्या किया था? हाँ पिताजी, बताओ ना, बताओ ना। ठीक है, बताता हूँ। रज्जो, अरे ओ रज्जो, अरे चाय पिला दो। घर में दूध नहीं है। तो बिना दूध के बना लो। वैसे भी तो मैं बिना दूध की ही चाय पीता हूँ, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छी होती है भाई। सेहत के लिए या जेब के लिए? जेब सही रहेगी तभी तो सेहत भी सही रहेगी। हाँ, मैं जानती हूँ आपकी सारी बातें। वैसे घर में चीनी भी नहीं है। अरे तो चीनी कौन सी बहुत अच्छी चीज है। शहर में कोई चीनी वीनी नहीं खाता भाई। जाओ, बिना चीनी और बिना दूध की चाय ले आओ, जाओ। हाय हाय, चीनी नहीं, दूध नहीं, तो चाय में भला क्या होगा? चाय की पत्ती तो होगी। सबसे अहम चीज तो वही है। तुम लोगों ने ना फालतू के खर्चे बढ़ा कर रखे हुए हैं और ज्यादा गैस फूकने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट से ज्यादा मत पकाना चाय को। रज्जो पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है और 1 मिनट के अंदर उबले हुए पानी में चाय की पत्ती डालकर ला देती है। ऐसे ही एक दिन सेठ अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी वो देखता है कि सामने से एक भिखारी उसके घर की तरफ आ रहा है। अरे ये भिखारी तो मेरी ही तरफ आ रहा है। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, आइडिया। अरे घर में कोई है क्या? भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अरे मैं बहुत देर से इस घर के बाहर बैठा भीख मांग रहा हूँ, पर घर में कोई है ही नहीं शायद। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? हाँ, अभी पिछले घर में मुझे 2 रोटियां मिली थी। लो, एक तुम रख लो। धन्यवाद भैया। रोटी देकर वो भिखारी वहां से चला जाता है और तभी सेठ की पत्नी बाहर आ जाती है। मैं अंदर से सब देख रही थी कि आपने क्या किया। उस भिखारी को देने की बजाय आपने उससे उल्टा ले लिया। ये है सेठ का दिमाग, समझी? ऊपर वाले से खौफ खाइए। नहीं, मैं तो ये रोटी खाऊंगा। तभी अचानक रज्जो बेहोश होकर गिर पड़ती है। हे भगवान, खर्चा! अरे मतलब रज्जो, क्या हुआ तुम्हें? सेठ रज्जो को उठाता है और तब तक आसपास वाले लोग भी भागते हुए आ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाभी जी को? है क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया शायद। लाओ थोड़ा सा पानी मुंह पर मारो। अरे पागल हो गए क्या सेठ? हैं? इसमें भी कंजूसी करोगे क्या? रुको, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। तो डॉक्टर के पैसे तुम ही देना। हाँ, दे दूंगा। कंजूस कहीं का है। वो आदमी डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर बताता है कि रज्जो माँ बनने वाली है। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं, पर सेठ कहता है, ये लो, और खर्च बढ़ेगा अब।
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी ही चिंता थी पैसे की तो शादी ही क्यों की? वो तो अरे छोड़िए। तब रज्जू अपने बटुए में से 100 का नोट निकाल कर डॉक्टर को देती है। ये देखकर सेठ अपने दिल पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाता है। हाय राम, ये तुमने क्या कर दिया रज्जो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान निकल रही है। अरे शुभ शुभ बोलो जी, हमारे घर में एक नई जान आने वाली है और आप जान जाने की बात कर रहे हो। अब बेटा ही पैदा करना भाग्यवान, कम से कम वो कमा कर तो लाएगा। बेटी तो सिर्फ खर्चा कराती है। पालो पोसो और शादी करके दहेज के साथ दूसरे के घर भेज दो। ना बाबा ना, अगर लड़की हुई तो मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। ये बोलकर सेठ वहीं लेट जाता है और 100 रुपये जाने के गम में कई दिन तक बीमार पड़ा रहता है। देखते ही देखते 8 महीने गुजर जाते हैं। और एक दिन एक साधु उनके घर आते हैं, जो रज्जो से कहते हैं कि अगर उसे लड़का हुआ तो उसे एक भंडारा कराना पड़ेगा, वरना बच्चा कुछ ही दिन में मर जाएगा। ये बात वो सेठ को बताती है। क्या दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, या मेरा दिवालिया निकालना चाह रहे हो? आज तक मैंने आपकी कंजूसी में हर तरह से साथ दिया है, पर अगर मेरे बच्चे के ऊपर बात आई ना तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, ये याद रखना। अरे समझा करो भाग्यवान। समझो आप, वरना रहना अकेले अपनी इस कोठी में, कंजूस कहीं के। हाँ नहीं तो। अरे यार, ये तो इस बार कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई है। चलो अच्छा, जैसा तुम कहो वैसा कर दूंगा। अब तुम आराम करो, मैं मंदिर होकर आता हूँ। अच्छा। सेठ भागता हुआ मंदिर पहुंचता है और पुजारी से कहता है, पंडित जी, मैं आपको एक समय का भोजन करा दूंगा, पर आप कुछ ऐसा हवन या कुछ करो जिससे मेरी पत्नी की बेटी हो। कल तक तो आप चाह रहे थे कि आपका बेटा हो। हाँ, पर मेरी बीवी को पता नहीं किस साधु ने बोल दिया कि अगर बेटा हुआ तो भंडारा कराना पड़ेगा। अब वो मेरे पीछे पड़ी है कि बेटा हुआ तो हर हाल में भंडारा कराना ही होगा। पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लड़का और लड़की तो भगवान की देन है। अरे यार। सेठ खुद वहां बैठकर पूजा करने लगता है और प्रार्थना करता है कि उसकी पत्नी को बेटी हो, लेकिन उसकी पूजा काम नहीं आती और उसकी पत्नी एक बेटे को ही जन्म देती है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो सेठ, तुम्हारा तो बेटा हो गया जैसा कि तुम्हें चाहिए था। अरे दिमाग ना खराब कर, जा यहाँ से। सेठ वहां से चला जाता है और वो आदमी दूसरे आदमी से कहता है, अरे ये सेठ इतना गुस्से में क्यों भाई? अरे मैंने सुना है कि सेठ की बीवी ने बेटे के जन्म पर भंडारा कराने को कहा है। अच्छा, तो ये बात है। उधर सेठ की पत्नी उसको बेटे का मुंह देखने नहीं देती और कहती है, पहले वादा करो कि भंडारा कराओगे। अरे ठीक है मेरी माँ, करा दूंगा भंडारा, करा दूंगा। अब लाओ, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। सेठ अपने बेटे को गोद में लेकर देखता है। इसका नाम क्या रखोगी? मेरा नाम रज्जो है तो इसका नाम राजू होगा। अपने जैसा नाम रख लिया, बहुत चालाक हो। अगले दिन सेठ बाहर निकलता है और लोगों से बावर्ची का पता पूछता है। हाँ भाई सुनो, तुम में से किसी को एक ऐसे बावर्ची का पता है जो अच्छा खाना ना बनाता हो?
अरे कैसी बात कर रहे हो सेठ? हैं? बेटा होने के गम में पागल हो गए हो क्या? हैं? लोग अच्छा खाना बनाने वाला ढूंढते हैं और तुम बुरा खाना बनाने वाला ढूंढ रहे हो। अरे अच्छे बावर्ची को तो हर कोई मौका देता है। मैं बुरे बावर्ची को इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि उसे भी मौका मिले और ज्यादा से ज्यादा काम करके उसे अच्छा काम करना आए। ओहो सेठ, इतने अच्छे कब से हो गए तुम? हैं? बावर्ची का पता बता रहे हो या मैं जाऊं? अरे नाराज क्यों होते हो सेठ? बावर्ची तो कोई नजर में नहीं है, पर हाँ एक डिब्बे वाला है जो अपने गांव के अलावा आसपास के गांवों में भी बहुत सी दुकानों पर डिब्बे पहुंचाता है। मैंने सुना है उसका खाना बहुत बेकार होता है। ठीक है, नाम क्या है उसका? डिम्पल। अच्छा, कोई औरत है? नहीं तो आदमी है। ये कैसा लड़कियों वाला नाम है भाई? अब जो भी है यही है। सेठ फौरन डिम्पल के पास पहुंचता है। डिम्पल, मुझे भंडारा कराना है पूरे गांव के लिए। बना लोगी ना खाना? बना लोगी नहीं, बना लोगे कहो सेठ? मैं आदमी हूँ, आदमी। तो औरतों जैसा नाम क्यों रखा है? अरे वो तो हमारी अम्मा ने रखा था। तुम ये सब छोड़ो, काम की बात करो। बताओ 10 पकवान बनेंगे ना 250 लोगों के लिए? गांव में इतने ही लोग हैं। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? मुझे लूटने लगे हो क्या? बस 5 पकवान बनाने हैं और वो भी बस 50 लोगों के लिए। 50 लोगों के लिए? तो बाकी लोग क्या खाएंगे? उसके लिए तू बस इतना कर कि खाने में मिर्च और नमक मत डालना, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, 5000 रुपए लगेंगे। हाँ तू काम कर, पैसे मिल जाएंगे। भंडारे का दिन आ जाता है। खाना बनकर तैयार था और लोग भी आने लगे थे। मेरी बात गौर से सुन ले डिम्पल, अभी भंडारा चालू मत करना। और जब लोग तेरे पास आए तो उनसे कहना कि पहले सेठ के लड़के की मुंह दिखाई करो, फिर भंडारा शुरू होगा, समझी? समझी नहीं समझा। मैं आदमी हूँ सेठ, आदमी। हाँ तू समझ गया ना बस। लोग इंतजार करते करते थक जाते हैं और फिर जाकर डिम्पल से भंडारा शुरू करने को कहते हैं। तो डिम्पल उन सब से सेठ के बेटे की मुंह दिखाई करने को कह देता है। लोगों को बहुत तेज भूख लगी होती है, इसलिए वो सब फटाफट मुंह दिखाई करते हैं और खाने बैठ जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या बवासीर है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। हाँ सही कहते हो भैया, ये तो बहुत ही बेकार है। ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी के नाम पर सड़ा हुआ पत्थर है और दाल के नाम पर पीला पानी। लोगों को खाना इतना बुरा लगता है कि वो 2 निवाले ही खाकर उठ जाते हैं और बाकी लोग तो बैठते ही नहीं। सेठ का प्लान सक्सेसफुल हो गया था। वो बहुत खुश था। सबके जाने के बाद वो डिम्पल से कहता है, लो हो गया सबका भंडारा। 5000 का खाना बना। मुश्किल से लोगों ने 100 रुपए का खाया और मुंह दिखाई में टोटल 10,000 देकर गए। बात बड़े वाले हो तुम सेठ, हैं? पर अब इस बचे हुए बेकार खाने का क्या करोगे? अरे मैं बताता हूँ ना, पहले तो सारी प्लेटों का खाना वापस पतीले में डाल लो और फिर उसमें नमक मिर्च मिलाओ। झूठा खाना खिलाओगे क्या लोगों को? अरे तुझे नहीं खिलाऊंगा, तू क्यों रो रही है? आखिरी बार कह रहे हो सेठ, मैं आदमी हूँ, आदमी। हाँ ठीक है ठीक है, अब फटाफट जो कहा है वो कर। डिम्पल सारी प्लेट का खाना वापस पतीलों में डालता है और उसमें नमक मिर्च डालकर उसे सही कर लेता है। आपने जैसा कहा था वैसा हो गया है सेठ। अब बताइए क्या करना है? हाँ तो अब तुम ये बताओ कि तुम अपने डिब्बे कितने रुपए में बेचते हो? 50 रुपए। तो ऐसा करो कि मुझसे ये खाना 30 रुपए डिब्बे के हिसाब से ले लो।
और तुम अपना आराम से 50 रुपए का बेच लेना। मेरा खाना भी बिक जाएगा और तुम्हें अपने डिब्बों के लिए दोबारा खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। ए सेठ, तुम्हें मानना पड़ेगा, हैं? कमाल हो तुम, हैं? मुझसे खाना बनवा कर मुझे ही बेच दिया, ना नफा ना नुकसान, हैं? कमाल तो मैं हूं ही। डिम्पल खाना खरीद कर ले जाता है। सेठ को खाना मुफ्त का पड़ गया और मुंह दिखाई में 10,000 मिले, सो अलग। आप तो सचमुच कमाल हो पिताजी। कमाल नहीं, कमाल धमाल हूँ। अरे बेटा, तेरे पिताजी कमाल या धमाल नहीं, कंजूसी की महामिसाल है, महामिसाल।